सफरिंग हमारी लाइफ का ही एक पार्ट होता है। हम दुनिया में चाहे कहीं पर भी रहें, हमारा कोई भी कल्चर हो या हमारी कैसी भी हिस्ट्री हो, एक बात जो हर इंसान में कॉमन होगी वो ये है कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा होगा। किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई होगी, कोई सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, किसी के सपने पूरे नहीं हुए होंगे या किसी को आज के इस मॉडर्न डे लाइफ की वजह से स्ट्रेस होगा। ये अनगिनत रीजंस में से कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनसे ज्यादातर लोग रिलेट कर सकते हैं। लेकिन हम सफ़र करते क्यों हैं? क्या सफरिंग एक पनिशमेंट होता है या फिर सफरिंग हमारे लिए एक टीचर है जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या हम सफरिंग से बच सकते हैं या फिर ये हमारी लाइफ के हर हिस्से में किसी ना किसी तरीके से समाई हुई है। आज की इस वीडियो में हम सफरिंग को एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखेंगे और एंशिएंट विजडम्स की हेल्प से इसे समझेंगे ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। जब भी सफरिंग की बात होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान बुद्धिज्म फिलोसॉफी की तरफ जाता है। गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग्स सफरिंग के इर्द गिर्द ही घूमती थी और वो यही सिखाते थे कि हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। इनफैक्ट एनलाइटनमेंट अटेन करने के बाद जो पहली टीचिंग गौतम बुद्ध ने दी थी वो सफरिंग के ऊपर ही थी। वो थे द 4 नोबल ट्रूथ्स। द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज लाइफ इज सफरिंग। इस बात से बुद्ध का ये मतलब नहीं था कि हमारी लाइफ हमेशा पेनफुल और मिजरेबल ही रहती है, बल्कि उनका सफरिंग से ये मतलब था कि दुख हमारी लाइफ का एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है। बुद्ध का मानना था कि भले ही हमारी लाइफ में प्लेजर और हैप्पीनेस वाली मोमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद दुख भी लौट कर आता रहता है, यानी कि कोई भी फीलिंग परमानेंट नहीं होती है। द सेकेंड नोबल ट्रूथ इज दैट द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड अटैचमेंट। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म हम सफ़र तब करते हैं जब हम खुद को लोगों से, अपने आइडियाज़ से और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम उन्हें चाहते हैं। जब रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशंस से डिफरेंट होने लगे तब हम पेन को एक्सपीरियंस करते हैं। हम अपनी डिज़ायर्स को पकड़ कर रखते हैं, चाहे वो डिज़ायर मटीरियल पोजेशंस की हो, प्यार की या फिर स्टेटस की। और हम जितना ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स को पकड़ कर रखेंगे, उनके पूरा ना होने पर हमें उतना ही पेन होगा, उतनी ही हमें सफरिंग होगी। तो इस सफरिंग को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसके लिए बुद्धिज्म में थर्ड नोबल ट्रुथ है लेट गो ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट, और यही हमें फोर्थ नोबल ट्रुथ तक लेकर जाता है। फोर्थ नोबल ट्रुथ है द पाथ दैट लीड्स टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, यानी कि हम अपनी सफरिंग को कम कर सकते हैं बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, लिविंग एथिकली एंड डेवलपिंग विजडम। इसी पाथ को फॉलो करके हम निर्वाणा यानी कि एनलाइटनमेंट अचीव कर सकते हैं। और निर्वाणा एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर सफरिंग हमें कंट्रोल नहीं करती, हमें परेशान नहीं करती। इस स्टेट में ना तो हमारे अंदर डिजायर होती है, ना हेट्रेड और ना ही इग्नोरेंस। थिच नाट हान, जो एक वियतनामीज मॉन्क और पीस एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक द हार्ट ऑफ बुद्धास टीचिंग में लिखा है, डू नॉट लूज योर सेल्फ इन द पास्ट, डू नॉट लूज योर सेल्फ इन द फ्यूचर, डू नॉट गेट कॉट इन योर एंगर, वरीज और फियर्स, come back to the present moment and touch life deeply. This is mindfulness. Ancient Greek और रोमन philosophers जिन्होंने हमें स्टोइक फिलोसफी के बारे में बताया, उन्होंने भी सफरिंग से डील करने के लिए अपने अलग रास्ते बताए हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भले ही हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जो हमारे साथ या हमारे आसपास हो रहा होता है, लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग सफरिंग इज नॉट अबाउट व्हाट हैपेंस एक्सटर्नली बट अबाउट आवर इंटरनल रिएक्शन टू दोज इवेंट्स। स्टोइसिज्म फिलोसफी की सेंट्रल थीम है कि हमें अपनी लाइफ में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहिए उन चीज़ों के बीच में जो हमारे कंट्रोल में हैं और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। एपिक्टेटस, जो एक स्लेव थे और जो बाद में एक फेमस स्टोइक फिलोसोफर बने, उन्होंने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। अगर हम इस बात को और डीपली सोचें तो हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में सफरिंग हमारे आसपास हो रही इवेंट्स की वजह से नहीं आती, बल्कि सफरिंग आती है ऐसी इवेंट्स के अगेंस्ट हमारे जजमेंट से। रोमन राइटर की ये कोट तो आपने पहले सुनी ही होगी, वी सफर मोर ऑफ्टन इन आवर इमेजिनेशन देन वी डू इन रियलिटी। स्टोइक फिलोसोफर्स मानते थे कि सफरिंग को कम किया जा सकता है बाय मास्टरिंग आवर डिजायर्स एंड प्रैक्टिसिंग वर्च्यू। स्टोइसिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू है वो है एपीथिया। एपीथिया एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम खुद को इरेशनल पैशंस से फ्री कर देते हैं।
इस स्टेट में हम एंगर, फियर और सैडनेस जैसे इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते हैं और हम खुद को शांत ही रखते हैं, चाहे लाइफ में कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशंस क्यों ना आ जाए। एम्परर मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने मेडिटेशंस बुक भी लिखी थी, उन्होंने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें सफरिंग से डरना नहीं चाहिए और ना ही इसे अवॉइड करना चाहिए, बल्कि हमें सफरिंग को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए जिसमें हम वर्च्यू, पेशेंस, विजडम और करेज को भी प्रैक्टिस कर सकें। ग्रीक फिलोसोफर एपिक्यूरस ने कहा था, द पेन इज नीदर इंटॉलरेबल नॉर एवरलास्टिंग इफ यू बेयर इन माइंड दैट इट हैज इट्स लिमिट्स एंड इफ यू एड नथिंग टू इट इन इमेजिनेशन। स्टोइसिज्म का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट जो हमें हेल्प कर सकता है सफरिंग को कम करने में, वो है अमोर फटी, विच ट्रांसलेट्स टू लव ऑफ फेट। अमोर फटी का मतलब है कि जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है, हमें उसे इस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही हो रहा है, फिर चाहे वो सफरिंग ही क्यों ना हो। अगर हम सफरिंग को रेजिस्ट नहीं करेंगे और इसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे ये हमारी लाइफ का एक नेचुरल पार्ट ही है, तो हम अपने माइंड को पीसफुल बना सकेंगे। इन दिस सेंस, सफरिंग इज नॉट समथिंग टू बी फियर्ड बट समथिंग टू बी एम्ब्रेस्ड एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सफरिंग हमारी लाइफ का ही एक पार्ट होती है, लेकिन ये पार्ट एक बर्डन नहीं होना चाहिए। बुद्धिज्म, स्टोइसिज्म और दुनिया के दूसरे रिलीजियंस और फिलोसफीज हमें बताती है कि हम सफरिंग के रीजंस को कैसे समझ सकते हैं और फिर इन सिचुएशंस से कैसे डील कर सकते हैं और इन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, फेथ और रेजिलियंस जैसी प्रैक्टिसेस फॉलो करके हम सफरिंग को ऑब्स्टेकल्स की जगह अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।